हाँ, तो आज की वीडियो में हम लोग बेसिकली इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के एक एक पॉइंट, एक एक अपन उसके प्रॉपर्टीज़ की बारीकी से अध्ययन करेंगे और उसका एक एक चीज़ों का प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग जो लिख रहे हैं बेसिकली, तो प्रॉपर्टीज वो हम लोग लिख रहे हैं कि माइनस लगाने पर क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, ये है आपका बेसिकली साइन इन्वर्स माइनस एक्स होता है आपका माइनस ऑफ दी साइन इन्वर्स एक्स। ठीक है, ये आता है आपका बेसिकली कोसेक इन्वर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ दी होता है आपका कोसेक इन्वर्स एक्स। ठीक है, और ये आता है आपके पास तो टेन इन्वर्स माइनस एक्स होता है आपका माइनस ऑफ दी टेन इन्वर्स एक्स। ठीक है, ये आपको मालूम कर लिया। तो अच्छा, ये साइन कोसेक टेन एक जैसा है, इसको अपन कहते हैं ग्रुप वन कहते हैं। ठीक है, इनका जो रेंज होता है वो होता है बेसिकली -π/2 से π/2 तक। ठीक है, अब आपका आता है बेसिकली तो ग्रुप आता है 2 आता है। ठीक है, इनका जो रेंज होता है वो होता है आपके पास 0 to π तक। ठीक है, अब इसमें अगर आप देखिएगा तो साइन कोसेक टेन और कॉस सेक कॉट, तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स होता है आपके पास बेसिकली पाई माइनस तो कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, और सेक इनवर्स माइनस एक्स होता है आपके पास बेसिकली पाई माइनस तो सेक इनवर्स एक्स। ठीक है, तो कॉस सेक और कॉट, तो कॉट इनवर्स माइनस एक्स होता है आपके पास पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ठीक है, इसमें आई डोंट थिंक सो कि आपको तो कहीं भी आपके पास कोई भी दिक्कत आना चाहिए। साइन इनवर्स माइनस एक्स होता है माइनस ऑफ द साइन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स होता है माइनस ऑफ द कोसेक इनवर्स एक्स, और टेन इनवर्स माइनस एक्स होता है माइनस ऑफ द तो टेन इनवर्स एक्स, और कॉस से कॉट में होता है तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस आपके पास सेक इनवर्स एक्स और पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ठीक है, तो ग्रुप वन में आता है बेसिकली आपके पास साइन और कॉसेक और टेन, और इसमें आता है आपके पास कॉस सेक और कॉट। ये हो गया आपके पास एक प्रॉपर्टी हो गया। ठीक है, अच्छा, अब दूसरा अगर आप मतलब कि बेसिकली तो प्रॉपर्टीज का बात अगर आप करेंगे तो एक और आप लाइक तो ये भी लिख सकते हैं जैसे कि हाँ, एक आप बेसिकली ये भी एक काफ़ी अच्छा आपके पास प्रॉपर्टी है लाइक साइन इनवर्स एक्स और प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। ठीक है, ये एक बहुत ही अच्छा आपके पास है। और अगर आप बेसिकली तो लिखना चाहें तो टेन इनवर्स एक्स और प्लस कॉट इनवर्स एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू आता है आपके पास तो π/2। ठीक है, और अगर आप लिखना चाहें तो कोसेक इनवर्स एक्स और प्लस आपके पास आता है सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू आपके पास आता है π/2। ठीक है, ये तीन प्रॉपर्टीज आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, ये तीनों चीज हो गया। अच्छा, ये तीनों ही आपके पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सवाल में बहुत ज़्यादा आता है इसका यूज, और यहाँ पर ये तो खैर आपके पास है ही है। ठीक है, अब अपन इसके तो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की बात करते हैं लाइक हाँ, ये चीज़ आपको बेसिकली एक और चीज़ आना चाहिए कि बेसिकली तो टी इनवर्स एक्स होता है, उसका वैल्यू एक्स होता है ऑलवेज। ठीक है, ये प्रॉपर्टी भी आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। मतलब इसका मीनिंग सिंपल सा बेसिकली तो यही है कि साइन ऑफ द साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स होगा ऑलवेज, कॉस ऑफ द कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स होगा ऑलवेज, टेन ऑफ द टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स होगा ऑलवेज। ठीक है, अगर आप इसको और मतलब कि अच्छे से वो बेसिकली तो लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं लाइक हाँ, आप ये भी लिख दीजिए कॉसेक ऑफ द कॉसेक इनवर्स एक्स, मैं लिख देता हूँ कॉसेक ऑफ द कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स होगा ऑलवेज, सेक ऑफ द सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स होगा ऑलवेज। ठीक है, और टेन नहीं ऑफ टेन कॉसेक सेक और कॉट ऑफ दी कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स होगा ऑलवेज। ठीक है, ये भी एक काफ़ी आसान सा था प्रॉपर्टी, क्योंकि ये लाइन में था तो मैंने इसको भी लगे हाथ ये भी अपने मतलब कि अपने निकाल दिया। ठीक है, तो इसके बाद अगर आप अपन चाहें तो प्रॉपर्टीज इसमें तो प्रॉपर्टीज से पहले अच्छा चलिए पहले हम लोग तो वही बेसिकली तो लगा लेते हैं, तो प्रॉपर्टीज ही अभी और इसमें हम लोग तो निपटाते हैं। ठीक है, साइन का हो गया, इसका हो गया, हम लोग चाहें तो लगे हाथ ये सारी प्रॉपर्टीज भी देख सकते हैं लाइक क्या कहते हैं इंटर कन्वर्जेंस तो क्या भूल गया उससे पहले। अच्छा,
ये सब आप देख लीजिए जो होता है ना, जो होता है बेसिकली तो रेसिप्रोकल्स वाला जो अपना होता है, ठीक है। अगर आप ध्यान देंगे तो ये चीज़ आता है आपके पास, साइन इनवर्स एक्स जो है, ठीक है, वो इज इक्वल टू होता है आपके पास कॉसेक इनवर्स 1/x के, ठीक है। ये रिजल्ट है बेसिकली आपके पास साइन इनवर्स एक्स आपका बराबर होता है बेसिकली इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/x के फॉर x बिलोंग्स टू r, ठीक है ना, क्योंकि ये थीटा है और ये अल्फा है, तो थीटा को जब निगेटिव आप तो करेंगे, x को जब आप माइनस करेंगे तो ये भी माइनस थीटा होगा और ये भी माइनस बेसिकली अल्फा होगा, तो रिजल्ट ये मतलब कि फॉर x बिलोंग्स टू r मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर आप लिखे तो कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू भी अगर आप लिखे तो सेक इनवर्स 1/x, साइन कोसेक टेन और कोसेक कॉट एक ग्रुप में होता है, तो ये भी x बिलोंग्स टू r के लिए होता है, क्योंकि ये अगर आपका थीटा अल्फा है तो ये आपका हो जाएगा पाई माइनस थीटा, अगर आप x को निगेटिव करेंगे तो, और ये भी आपका हो जाएगा पाई माइनस अल्फा, तो अगेन फिर से आपका थीटा इज इक्वल टू अल्फा ही है, ठीक है। अच्छा, पर अगर आप बेसिकली तो लिखना चाहेंगे तो टेन इनवर्स x इज इक्वल टू अगर आप ये लिखते हैं कॉट इनवर्स 1/x, तो इसमें एक आपके पास बेसिकली वो आ जाएगा, क्या कहते हैं उसको, लिमिटेशन आ जाएगा। ये फॉर x इज द पॉजिटिव के लिए तो सही है थीटा अल्फा, लेकिन जब आप x को निगेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस थीटा और ये हो जाएगा आपके पास बेसिकली पाई माइनस अल्फा हो जाएगा, ठीक है। तो थीटा आपके पास आएगा बेसिकली अल्फा माइनस आ जाएगा पाई, ठीक है। तो ये अपन को ये लिखना पड़ेगा लाइक, तो टेन इनवर्स x इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 1/x और माइनस आपको लिखना पड़ेगा पाई, ठीक है। थीटा अल्फा माइनस थीटा तो पाई माइनस अल्फा, तो थीटा इज इक्वल टू अल्फा माइनस पाई आ जाएगा, तो ये रिजल्ट है। अब इसके बाद भी अगर अपन चाहें ये काम और भी एक चीज़ बेसिकली तो लिख सकते हैं लाइक, हाँ, कॉस इनवर्स और साइन इनवर्स की भी अगर अपन बातचीत करें, साइन कॉस और टेन कॉट में तो चलो ठीक है, हो गया, ठीक है, साइन कोसेक और टेन कोट और बेसिकली तो कोसेक भी हो गया, ठीक है। इसको अगर आप चाहें तो उल्टा में भी आप बेसिकली अगर आप ऐसे लिख कर सोचते हैं लाइक कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, अगर आप लिखना चाहते हैं बेसिकली टेन इनवर्स 1/x, एक्स अगर आपका तो पॉजिटिव है तो ये है आपका थीटा अल्फा, और एक्स को अगर आप निगेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास पाई माइनस थीटा और ये हो जाएगा माइनस अल्फा, तो अगेन थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा पाई प्लस अल्फा आ जाएगा, मतलब कि कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई और प्लस आ जाएगा आपके पास तो टेन इनवर्स 1/x, ठीक है। तो अगेन भाई ये दोनों रिजल्ट इक्विवेलेंट है, यहाँ पर आप देखिएगा तो कोसेक इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r आ जाएगा, क्योंकि ये थीटा अल्फा है और x को आप निगेटिव कीजिएगा तो माइनस थीटा माइनस अल्फा, वो सही है। और आप अगर आप ये लिखते हैं लाइक कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1/x, उल्टा आप लिख रहे हैं सॉरी, लाइक अगर आप ऐसे लिख रहे हैं लाइक तो सेक इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। ये भी आपका आ जाएगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, क्योंकि ये आप बेसिकली अगर आपका है तो थीटा अल्फा है और ये है आपके पास, अगर एक्स को निगेटिव लाएंगे तो पाई माइनस थीटा और आपके पास हो जाएगा पाई माइनस अल्फा, तो ये भी आपका थीटा अल्फा ही हो जाएगा, थीटा इक्वल टू अल्फा ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक आपका हो गया बेसिकली प्रॉपर्टी हो गया। अब इसके बाद क्योंकि हम लोग एक बार अगर वो काम करना सीख गए ना बेसिकली इंटर कन्वर्जेंस, तो अपन इस पर बहुत सारे प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, जैसे कि मैं अभी यहाँ पर आपके लिए लिखता हूँ सारी प्रॉपर्टीज, ठीक है। लाइक अब अगर साइन और कॉस में ही पहले हम लोग तो देख लेते हैं, ठीक है। अगर आप मतलब कि आप ये लिखना जानते होंगे तो कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स, आप क्या लिखते हैं बताइए, अंडर रूट ऑफ दी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये है आपका जब एक्स जब आपका जब पॉजिटिव है, तो अगर आपका एक्स अगर आपका निगेटिव हो गया तो ये तो आपका थीटा अल्फा है, एक्स निगेटिव होगा तो माइनस का फर्क यहाँ तो पड़ रहा है, तो पाई माइनस थीटा यहाँ पर फर्क नहीं पड़ रहा है तो अल्फा, तो थीटा इज इक्वल टू आएगा आपके पास बेसिकली पाई माइनस अल्फा आएगा, मतलब कि आपका जो कॉस इनवर्स एक्स है वो इक्वल हो जाएगा आपका बेसिकली पाई माइनस साइन इनवर्स अंडर रूट ऑफ दी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपको बहुत अच्छे से आपको ये चीज़ हो जानी चाहिए, आपको बेसिकली तो विजुअलाइज होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद अगर अपन देखते हैं कि एक सवाल और ये देखेंगे लाइक तो साइन इनवर्स एक्स में अगर आप देखते हैं लाइक साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं कॉस इनवर्स अंडर रूट ऑफ दी 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है। किसी को भी आप किसी में भी आप वो कर सकते हैं बेसिकली इंटर कन्वर्जेंस, अगर आपको ये चीज़ आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स अंडर रूट ऑफ दी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये अगर आपका थीटा है, ये अगर आपका अल्फा है, अच्छा ये अगर आपका है जब एक्स आपका जब पॉजिटिव है, तो अगर आपका एक्स निगेटिव है तो एक्स निगेटिव का फर्क यहाँ पर तो पड़ेगा लेकिन यहाँ पर नहीं पड़ेगा, तो ये अल्फा ही होगा, तो थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा आ जाएगा, मतलब कि साइन इनवर्स
एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस ऑफ दी कॉस इनवर्स आ जाना चाहिए। हम जी बिल्कुल सही, माइनस ऑफ दी कॉस इनवर्स अंडर रूट ऑफ दी 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, ये चीज़ अपने को बहुत अच्छे से देखनी चाहिए। अब अपन बात करेंगे और बहुत ज़्यादा इंटर बेसिकली जो कन्वर्जन होता है उसका एग्जाम्पल्स और हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि सवाल में आपका वही चीज़ आएगा, काम में आएगा। ठीक है, ठीक है। तो अपन अगर और भी ज़्यादा इंटर कन्वर्जेंस की बात करेंगे तो उसमें अपने को ये सब भी बेसिकली तो देखना पड़ेगा। लाइक क्या, हाँ, साइन को टेन में अगर हम लोग बेसिकली तो बदलते हैं तो क्या आएगा, तो साइन इनवर्स एक्स को हम लोग बेसिकली तो लिख सकते हैं तो टेन इनवर्स एक्स बाई अंडर रूट ऑफ दी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मेरे ख्याल से तो यही लिखेंगे। हाँ ठीक है, एक्स बाई अंडर रूट ऑफ दी तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये एक्स जब आपका जब बेसिकली पॉजिटिव है तो तब तो वैलिड है, लेकिन एक्स अगर आपका नेगेटिव है तो थीटा अल्फा और एक्स का माइनस का फर्क यहाँ मतलब यहाँ भी पड़ेगा तो माइनस थीटा, और यहाँ भी पड़ेगा तो माइनस अल्फा, तो फिर से ये थीटा इक्वल टू अल्फा ही आ गया। मतलब कि ये फॉर्मूला एक्स निगेटिव के लिए भी वैलिड है, मतलब कि ये फॉर्मूला एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए वैलिड है। ठीक है, साइन का टेन में तो आर के लिए वैलिड है, और बेसिकली वही अगर अपन लिखेंगे तो कॉट में लिखेंगे तो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉट इनवर्स आ जाएगा आपके पास। कॉट के फॉर्म में लिखेंगे तो वो होता है तो बी बाई पी होता है, तो अंडर रूट ऑफ दी 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स आता है ना कॉट में। हम भाई तो यही आएगा। तो अब इसको अगर हम लोग बेसिकली तो ये फॉर्मूला आपका वैल्यू मतलब भाई वैलिड होगा जब आपका एक्स बेसिकली इज ग्रेटर देन 0 है। तो ठीक है, अगर आपका एक्स अगर आपका लेस देन 0 है तो ये तो थीटा अल्फा है, और एक्स निगेटिव का फर्क यहाँ भी पड़ेगा और यहाँ भी पड़ेगा, मतलब भाई ये माइनस थीटा हो जाएगा और ये पाई माइनस अल्फा हो जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा अल्फा माइनस पाई, मतलब कि एक्स अगर निगेटिव है तो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास कॉट इनवर्स अंडर रूट ऑफ दी 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बाई एक्स और माइनस पाई मतलब क्या आ जाएगा आपके पास। ठीक है, ये चीज़ आपको अच्छे से दिखना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगर आपको और बहुत ज़्यादा इंटर कन्वर्जेंस देखने का शौक है तो कॉस को भी आप टेन में बदल कर देख लीजिए एक बार। ठीक है, मतलब आपको अगर चीज़ समझ में आ गया होगा तो आप फिर पूरा दिन आप ये करते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। खैर मैं एक बार फिर से आपके लिए बेसिकली तो वो बदल कर मैं देख लेता हूँ। कॉस इनवर्स कॉस को बदल देना है टेन में ना, तो एक्स इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, तो टेन इनवर्स ऑफ दी ये है आपका तो बी बाई एच है और पी बाई एच होता है, तो अंडर रूट ऑफ दी 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ये है आपका बेस बाई हाइपोटेनिस पी बाई बी एक्स। ठीक है, हाँ ये हो जाएगा। हाँ मेरे ख्याल से तो यही होना चाहिए। हाँ ये होगा आपका, अगर एक्स अगर आपका पॉजिटिव है तो अगर आपका एक्स निगेटिव होगा तो ये थीटा अल्फा है और एक्स निगेटिव का फर्क यहाँ भी पड़ रहा है तो पाई माइनस थीटा, और यहाँ भी पड़ रहा है तो माइनस अल्फा, तो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास बेसिकली पाई प्लस अल्फा आ जाएगा। मतलब कि अगर आपका एक्स जब निगेटिव होगा तब आपका रिलेशन ये वाला होल्ड करेगा, लाइक कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई प्लस टेन इनवर्स अंडर रूट ऑफ दी 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बाई एक्स। ठीक है, ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से दिखना चाहिए, पाई प्लस दिस। ठीक है, अच्छा अगर और आप इसमें बात करेंगे इंटर कन्वर्जेंस में ही, अगर हम लोग और ज़्यादा डीप डाउन जाए तो कॉस को अपन बदल कर देख लेते हैं, बेसिकली कॉट में भी बदल कर देख लेते हैं। ठीक है, कॉस को कॉट में अगर हम लोग चेंज करेंगे तो वो आता है अपने पास कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉट इनवर्स और ये आता है बी बाई पी, तो एक्स बाई अंडर रूट ऑफ दी 1 माइनस एक्स स्क्वायर आना चाहिए। हाँ हाँ जी बिल्कुल सही। ये आपका है जब आपका जब पॉजिटिव है तो, और एक्स जब आपका निगेटिव होगा तो माइनस का फर्क आपका यहाँ भी पड़ेगा और यहाँ भी पड़ेगा, पाई माइनस थीटा पाई माइनस अल्फा, तो अगेन थीटा इक्वल टू अल्फा। तो एक्स निगेटिव के लिए भी वही रिजल्ट आ रहा है कि कॉस इनवर्स एक्स मतलब भाई तो इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स बाई अंडर रूट ऑफ दी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया है आपका फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखेंगे और ज़्यादा अगर आपको शौक चढ़ा हुआ है इंटर तो कन्वर्जेंस देखने का तो वो भी हम आपके लिए लाएंगे। लाइक अगर आपको इंटर कन्वर्जेंस और ज़्यादा देखना है, ठीक है भाई देखना है ना, मुझे देखना है तो और मैं आपके लिए लाता हूँ। लाइक कॉस को साइन में हो गया, साइन को कॉस में, ये तो हो ही गया, और टेन को कॉट में और बेसिकली और वो तीनों तो हो ही गया है। ठीक है, टेन को और ये भी हो गया है, और अब अपने साइन कॉस में भी बदल कर देख लिया है और कॉस को साइन में भी बदल कर देख लिया है। ठीक है, अच्छा और अब मैं फिर आपके लिए अपने से ही लाता हूँ। लाइक 2-3 टाइप्स मैं आपके लिए अपने से ला देता हूँ। जैसे कि अगर आपके पास बेसिकली तो ये पूछा गया है कि क्या कहते हैं
अगर आपसे इंटर कन्वर्जेंस के नाम पर ये सवाल आ जाए, अपन जब से बदल रहे हैं तो tan को बदलते हैं tan इनवर्स x इज इक्वल टू अपन बदलते हैं साइन कोसेक tan, कॉस में बदल रहे हैं, ठीक है। तो कॉस इनवर्स क्या आ गया, p बाई बी है और कॉस होता है b बाई एच, तो 1 बाई अंडर रूट ऑफ दी 1 प्लस एक्स मतलब कि स्क्वायर, ठीक है। ये है आपका p बाई बी, तो b है आपका 1 बाई एच हो जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ दी 1 प्लस एक्स। ये आएगा आपका जब x जब आपका जब पॉजिटिव है तो, और x जब आपका जब निगेटिव होगा तो ये आपका थीटा है, अल्फा है, और x निगेटिव करेंगे तो फर्क यहाँ पर तो पड़ेगा तो माइनस थीटा, लेकिन यहाँ पर फर्क नहीं पड़ेगा, तो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास माइनस अल्फा, ठीक है। तब आ जाएगा आपके पास बेसिकली टू tan इनवर्स x इज इक्वल टू माइनस ऑफ दी कॉस इनवर्स 1 बाई अंडर रूट ऑफ दी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ आपको दिख रहा है। वैसे ही अगर आप लाना पड़े, अगर आपको लाना पड़े tan को कॉस में, आपने देख लिया है साइन और कॉट का ही अगर हम लोग बेसिकली तो देख लिया, फिर कॉट और साइन का देखते हैं। कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स में आप क्या लिखिएगा बताइए, ये है आपका तो b बाई पी और वो होता है p बाई एच, तो बेसिकली तो 1 बाई अंडर रूट ऑफ दी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये आएगा अगर आपका x अगर आपका पॉजिटिव है तो, और अगर x आपका अगर आपका बेसिकली तो निगेटिव है तो ये होता है आपके पास तो b बाई पी, तो p बाई एच तो 1 बाई अंडर रूट ऑफ दी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो थीटा अल्फा x निगेटिव का फर्क यहाँ पर तो पड़ेगा पाई माइनस थीटा, यहाँ पर नहीं पड़ेगा तो अल्फा, तो थीटा इज इक्वल टू आया आपके पास पाई माइनस अल्फा, तो ये आ जाएगा आपके पास कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू पाई माइनस साइन इनवर्स 1 बाई अंडर रूट ऑफ दी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर आपका x निगेटिव है, ठीक है। ये चीज़ भी आपको मतलब कि आराम से दिख रहा है। अच्छा, इसके बाद एक अपन लास्ट बेसिकली तो इंटर मतलब कि इंटर तो कन्वर्जेंस करते हैं, फिर ये क्लास ये मतलब कि अपन तो यहीं पर एंड कर देंगे, ठीक है। तो उसमें अपना ये है कि फॉर एग्जांपल कोसेक इनवर्स अगर अपना x है, ठीक है, इसको मतलब कि अपने को लिखना है, कोसेक को लिख लेते हैं अपन एक में साइन कोसेक tan, कॉट में साइन कोसेक tan, कोसेक में अगर हम लोग बेसिकली तो लिखते हैं सेक इनवर्स में अपन क्या लिखेंगे, ये होता है आप मतलब कि आपके पास होता है h बाई पी और ये होता है आपके पास b बाई एच, तो h बाई बी होता है, तो x बाई अंडर रूट ऑफ दी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। h बाई पी होता है और ये होता है आपके पास h बाई बी, तो x बाई और ये बेसिकली आपके पास तो 1 है, तो x मतलब कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 सॉरी, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। ये चीज़ सही है। ये चीज़ सही है। ये अगर आपका है h बाई पी है और ये आपका h बाई आपका तो b है, तो ऊपर तो सेम है और नीचे आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। ये अगर आपका x अगर आपका तो पॉजिटिव है तो, और अगर आपका x निगेटिव है तो ऑब्वियसली ये थीटा अल्फा है, x निगेटिव मतलब कि x निगेटिव का फर्क यहाँ पर पड़ेगा तो माइनस थीटा, और यहाँ पर भी पड़ेगा तो बेसिकली आपका हो जाएगा तो पाई माइनस अल्फा, तो थीटा इज इक्वल टू अल्फा माइनस पाई। ये आ जाएगा आपके पास कोसेक इनवर्स x इज इक्वल टू सेक इनवर्स x बाई अंडर रूट ऑफ दी एक्स स्क्वायर माइनस 1 और माइनस पाई, ठीक है। तो ऐसे आपको ये अप्रोच अगर आ गया तो आप तो किसी का भी आप कर देंगे, लाइक अगर आपको कॉट में ही लिखना है तो कोसेक इनवर्स x इज इक्वल टू आप बेसिकली क्या लिखेंगे, कॉट इनवर्स कोसेक होता है आपके पास h बाई पी और कॉट होता है p बाई बी, तो b बाई पी, ठीक है। b है आपके पास अंडर रूट ऑफ दी एक्स स्क्वायर माइनस 1 और बाई, ठीक है, b बाई और p तो वही है जो कि इसका h बाई पी और p बाई बी, तो b बाई पी तो 1 है, ठीक है। ये है आपका अगर x अगर आपका पॉजिटिव है तो, और अगर आपका x अगर आपका निगेटिव है तो ये फिर अगेन थीटा अल्फा, x निगेटिव का फर्क यहाँ पड़ रहा है लेकिन यहाँ पर नहीं पड़ रहा, तो ये तो आपका अल्फा ही है, तो कोसेक इनवर्स x तो थीटा इज इक्वल टू आ गया आपका माइनस अल्फा इज इक्वल टू माइनस ऑफ दी कॉट इनवर्स अंडर रूट ऑफ दी एक्स स्क्वायर माइनस 1 अगर x आपका निगेटिव है तो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप लिखना सीख जाए तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद अपन इसके आगे की बात करेंगे अगले क्लास में, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।